इस समय हम विद्या विहार में भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में हैं। आप लोगों के सामने एक विषय की माहिती देने के लिए मैं आया हूँ। घाटकोपर में करीब 3 वर्षों से जगन्नाथ जी की एक रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस यात्रा का आयोजन करने का जो प्राचीन उद्देश्य है या जिस विषय को ध्यान में रख के यात्रा की जाती है, तो समाज में अपने धर्म, अपने संस्कृति के प्रति लोगों को जागरूक करना और समाज को एक सूत्र में बांधना, यह मुख्य उद्देश्य। उड़ीसा में इस यात्रा का आयोजन कितने वर्ष पूर्व हुआ ये कोई नहीं जानता, और हर वर्ष ये निरंतर अखंडित यात्रा चल रही है। इसमें लाखों की संख्या में सभी सनातनी और विश्व के बहुत सारे लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं और भारत के प्राचीन संस्कृति का दर्शन करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस समय हम जहाँ पे हैं, इस क्षेत्र का नाम विद्या विहार और घाटकोपर ऐसे भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ पे कई वर्षों से हम लोग समाज में अलग अलग विषयों पर काम करते हैं, चाहे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बच्चों में संस्कार है, अगली पीढ़ी को अपने धर्म संस्कृति से जोड़ना। इन बातों को जब हम करने के लिए समाज में जाते हैं तो उसमें कुछ समस्याएं हमारे ध्यान में आई। जो समस्याएं ऐसी हैं कि समाज में मतभेद, छोटे छोटे मतभेद हैं जो बहुत बड़ा रूप ले लिए हैं, और जिसके कारण आज कहीं ना कहीं समाज में द्वेष उत्पन्न होकर समाज आपस में बढ़ता हुआ जाता है। और ये काफी समय पहले से हो रहा है। जो हमने देखा मुगल काल में जो भारत देश में हुआ, भारत की संस्कृति के साथ हुआ, भारत के मंदिरों के साथ हुआ, यहाँ की माता बहनों के साथ हुआ, यहाँ की जो गौ माता को जो हम पूजन करते हैं उनके साथ जो हुआ, और वही चीजें कालांतर में आगे चल के ब्रिटिश शासन में हुआ। उन्होंने इसका ही लाभ उठा के हिंदुओं को आपस में, सनातनियों को आपस में ऊंच नीच के भेदभाव में बांटने का कार्य किया और आपस में लड़ाते हुए उन्होंने इस देश के ऊपर कई वर्षों तक शासन किया। और उनके जाने के बाद समाज में आज भी उस प्रकार की मानसिकता के लोग और उस प्रकार की मानसिकता की शक्तियां निरंतर सनातन धर्म के ऊपर आघात किए जा रही हैं। और उसका एक मूल जो समस्या आज हमारे सामने खड़ा हो रहा है, जो अंग्रेज जाने के बाद में या अंग्रेज के एंट्री करने के बाद से ये समस्या खड़ी हुई, धीरे धीरे आज ये बहुत बड़ा विकराल कालिया नाग का रूप ले लिया है। वो रूप है जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद। और उसका परिणाम ये आया कि जो ईसाई मिशनरियां, देखिए हम किसी क्रिश्चियन या किसी इस्लाम के खिलाफ हम कभी नहीं रहे, पर जो हमारे सनातन धर्म के ऊपर निरंतर आघात कर रहे हैं, हम उस विचारधारा के खिलाफ हैं। इस देश में संविधान ने सबको अपने धर्म का पालन करने का अधिकार दिया है, सबको अपने धर्म में अपने नियम का पालन करने का अधिकार है, वो करना, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम, इस मंत्र का उच्चारण करके पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने की मानसिकता रखने का जो विचार रखता है वो सनातन धर्म। किंतु इस मंत्र का शरण लेकर के और फिर इसी सनातन धर्म पे आघात करना, वो धर्मांतरण के रूप में हो या लव जिहाद के रूप में हो, यह कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उस समय में भी समाज ने विद्रोह किया था, विरोध किया था, और आज के कालखंड में भी समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से हमारी जैसी शक्तियां निरंतर इस कार्य में लगी हुई हैं कि समाज के अंदर जो जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद है, इसको कहीं ना कहीं रोका जाए। और जिस दिन यह रुकेगा उस दिन धर्मांतरण का काम अपने आप शुरू हो जाएगा, और जिस दिन धर्मांतरण का काम रुका, भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज जो हम खंडित राष्ट्र में रह रहे हैं, जो अखंड भारत था, वह अखंड भारत खंडित होने का मूल कारण यही है कि हम जातिवाद, भाषावाद व प्रांतवाद के बंधन में बंधे, और उसके कारण हम धर्मांतरित हुए, अपने धर्म का परित्याग किए। हमारी बच्चियां, आज मैं अगर बात करूं तो फिर से उसी बात पे आता हूँ कि यह जो भौगोलिक क्षेत्र है, पिछले कई वर्षों में जब हम ग्राउंड पे काम किए तो हमारे संज्ञान में जो विषय आए, ऑफिशियली 1200 बच्चियां लव जिहाद का शिकार हो रही है घाटकोपर में। उसमें कई बच्चियों की हत्या की जाती है, कई बच्चियों को दूसरे देशों में भेज दिया जाता है, और कई लोगों के साथ क्या होता है इसका कहीं किसी को खबर भी नहीं चलती है। हाल फिलहाल में आपने केरल स्टोरी जैसी एक पिक्चर देखी होगी, उसमें एक घटना दिखाई गई, ऐसी हजारों घटना आए दिन घाटकोपर में हो रही है। और हम घाटकोपर में नहीं चाहते कि हमारी सनातन बच्चियां किसी गलत दिशा में जाकर के अपने जीवन को बर्बाद करें।
तो उन्हें कहीं ना कहीं जागरूक करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम हम लोग करते हैं। उसी तरह धर्मांतरण का अगर मैं आपको बताऊं तो मोटा मोटी 2,500 से 3,000 लोग घाटकोपर में धर्मांतरित हो रहे हैं, अपना धर्म छोड़ के ईसाई बन रहे हैं, जो से पैरासीटामोल वाली पानी पी के बुखार ठीक होने पे कन्वर्ट हो जा रहे हैं, या 10 किलो राशन लेकर के कन्वर्ट हो जा रहे हैं, या झूठी अपनेपन में कन्वर्ट हो रहे हैं, या इंग्लिश सीखने के बहाने उनके बच्चों को चर्च में बुलाया जा रहा है, उन्हें कन्वर्ट किया जा रहा है। ऐसी तमाम प्रकार की घटनाएं हमारे संज्ञान में अपने अनुभव में लिया और उसको ध्यान में रखते हुए एक छोटी सी शुरुआत हमारे प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जी के मार्गदर्शन में हमने एक विचार किया, क्यों ना उड़ीसा का जो यह कल्चर है, जो जगन्नाथ जी का कल्चर है, और सौभाग्य से हमारे भूमि पे भौगोलिक क्षेत्र में जगन्नाथ जी का एक अच्छा मंदिर भी है, तो क्यों ना उनकी एक रथ यात्रा का आयोजन किया गया और उस यात्रा में लोगों को अपने कल्चर, अपने सनातन संस्कृति के साथ में जोड़ने का प्रयास किया जाए। और इस सोच को हमने फिर धरातल पे उसे करने का प्रयत्न किया और प्रथम वर्ष हमने किया था, इसका हमें अंदाज भी नहीं था कि 200 लोग भी आएंगे क्या, किंतु इस प्रकार का लोगों का जन सैलाब उतरा कि हम आश्चर्य थे। हमारी सारी व्यवस्थाएं फेल हो रही थी और हमने तो जो सोचा था उससे कई गुना अच्छा लोगों का रिस्पांस मिला और उसी को हम इम्प्लीमेंट करते हुए साल दर साल इसकी व्यवस्थाएं और बड़ी करते जा रहे हैं और इसमें अलग अलग प्रकार के समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आपको पता होगा कि महाराष्ट्र की भूमि में वारकरी संप्रदाय का जो वारी यात्रा निकलती है, वो भी एक कल्चर है, यात्रा का रूप है, जिसमें समस्त समाज को एकत्रित करना और वहाँ कोई किसी को जाति नहीं पूछता है कि आप किस जाति के हैं, आप किस जाति के हैं। उसी तरह उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा होती है, कांवड़ यात्रा में भी यही होता है कि वहाँ कोई किसी की जाति नहीं पूछता, वहाँ सभी सनातनी बनकर उस यात्रा में शामिल होते हैं। ऐसे ही गुजरात में है जो देवी माता की यात्रा निकलती है, उसमें हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में युवा शक्ति उतरती है, उस यात्रा में शामिल होती है। सबरीमल्या का इतना कठिन यात्रा होता है, 40 दिन 42 दिनों का जो यात्रा करते हैं, उसमें भी लाखों की संख्या में लोग उतरते हैं, वहाँ किसी से कोई जाति नहीं पूछी जाती। कहीं न कहीं हमारे संतों के मार्गदर्शन में एक ऐसी पहल की गई जिसमें लोग अपनी जाति व्यवस्था को भूल करके सनातनी बने। उसी का एक ज्वलंत उदाहरण है कुंभ यात्रा, कुंभ स्नान। कुंभ स्नान में भी जब हम घाट पे स्नान करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि हमारे बगल में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है। हम केवल एक जानते हैं यह सनातनी है और अपने संस्कृति का पालन कर रहा है और उसके बाद हम भी स्नान करते हैं। इसी कल्चर को ध्यान में रखते हुए घाटकोपर में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है और उस यात्रा में जब रस्सी खींचने का ऐसा कहा जाता है, कहा जाता है कि उस रस्सी को स्पर्श भी कर ले तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। तो उस यात्रा में मैंने देखा लोगों में होड़ मची रहती है कि वो रस्सी एक बार हम खींचने मिले और उसमें कोई जाति नहीं पूछता है कि आप किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, आप ऊंचे हैं, नीचे हैं, किस प्रांत से हैं, किस भाषा से हैं। वहाँ केवल और केवल जगन्नाथ जी के इस जग में हम सब लोग उनके शरण में आते हैं और उनकी यात्रा में शामिल होते हैं। और इस यात्रा के उद्देश्य से हम क्या करते हैं तो वारकरी संप्रदाय को जोड़ना, फिर वाल्मीकि संप्रदाय है, भटकिया समाज है, मातंग समाज है, धनगर समाज है, फिर राजभर समाज है, केवट समाज है, ऐसे अलग अलग ज्ञाति समुदाय, उसमें भी पटेल समाज है, कच्ची समाज है, भानुशाली है, जैन है, साउथ इंडियन है, तमिल भाषिक है, तेलुगु भाषिक है, ये सभी कल्चर के लोगों को वहाँ पे एकत्रित किया जाता है। आपको जान के हैरानी होगी, इस यात्रा के प्रारंभ में ही विष्णु सहस्त्रनाम, जो तमिल भाषिक लोग हैं हमारे, वो सारे बंधु स्वयं आते हैं और उनके माध्यम से विष्णु सहस्त्रनाम की जाती है। बीएमसी के जो कर्मचारी हैं, जो स्वच्छता करते हैं, जिनके कारण हम स्वस्थ रहते हैं, हमारे असली डॉक्टर वो हैं। डॉक्टर तो बीमार होने के बाद इलाज करते हैं, वो बीमार होने के पहले जो हमारा इलाज करते हैं। तो पहली आरती का हम मान जो कहते हैं, महाराष्ट्र के कल्चर में आरती का मान दिया जाता है, तो हम पहली आरती हमारे स्वच्छता कर्मचारियों को देते हैं, उनके माध्यम से आरती की जाती है। और उसके साथ में समाज की सभी शक्तियां एक साथ मिलकर के जगन्नाथ जी के शरण में शरणागत होते हैं और सभी लोग जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद भूल करके एकत्रित होकर इस यात्रा में शामिल होते हैं। इस यात्रा का यही उद्देश्य है कि भारत की भूमि में धर्मांतरण को रोकना, घाटकोपर की भूमि धर्मांतरण मुक्त हो, लव जिहाद मुक्त हो, जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद मुक्त घाटकोपर, इस उद्देश्य को रख के हम ये यात्रा करते हैं।
और ये यात्रा निरंतर इसी तरह जारी रहेगी और इसमें समाज के हर तत्व को जोड़ने का प्रयास करेंगे, ऐसा जानकारी आपको देना था। नमस्कार।